हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल माइंड ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी एक ऐसा डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका हम यूज़ अपने सिस्टम को ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि एमसीबी कैसे काम करता है। उसके लिए हम पहले एमसीबी के जो सर्किट है कैसे बना हुआ है, कैसे काम कर रहा है, उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। 1 नंबर में दिखाया गया है कि एक प्लंजर है। जो 2 नंबर है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल है। जो यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है ये एक स्प्रिंग है। 4 नंबर है एक ऑफसेट लीवर है। 5 नंबर जो है हमारे पास एक स्प्रिंग है। 6 नंबर एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप है। 7 नंबर जो है ये एक ट्रिगर लीवर है। 7 नंबर इज ये ट्रिगर लीवर। 8 नंबर इज मूविंग कॉन्टैक्ट। ऐसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि जब एमसीबी वर्क करता है ऑन कंडीशन में तब कैसे होता है। अब देख लीजिए कि यदि एमसीबी हमारा अप कंडीशन में है, मीन्स ये ऑन कंडीशन है, तो हमारा सर्किट कैसे वर्क करेगा। यहाँ से पावर आएगा, इस कॉइल से होता 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 यहाँ से होता हुआ आपके मूविंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ बाईमेटेलिक प्लेट होता हुआ यहाँ से आउट हो जाएगा। अब क्या होता है, यदि मान लीजिए आपकी कंडीशन में यहाँ पर मोटर लगी हुई है जो वो किसी कारण से ओवरलोड हो जाती है, मीन्स जाम होती है और मशीन करंट ज़्यादा लेने लगती है। फिर क्या होगा, जब करंट यहाँ से पास हो रहा होता है, ऐसा होता हुआ जब बाईमेटेलिक प्लेट पे आता है। बाईमेटेलिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जब इसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है तो ये स्ट्रिप एक दूर से दूर हो जाती है, तो और ये सर्किट को तोड़ देती है और हमारा ये सर्किट ट्रिप हो जाता है। तो हमारे पास हमने देखा कि ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है उसके अंदर बाईमेटेलिक यूज़ जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट, जब मान लीजिए कि आपके कोई फेज़ है और न्यूट्रल है, वो जब टच हो जाएंगे तो हैवी अमाउंट में करंट फ्लो होगा। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ से जब कॉइल के अंदर से जब हैवी करंट फ्लो होगा तो ये जो अपना प्लंजर है उसको डायरेक्टली ये 7 नंबर जो है जो मैं दिखाया हुआ है ट्रिगर लीवर, इस पे टच मारेगा। जैसे टच मारेगा तो क्या करेगा, ये जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है जहाँ पर ये सर्किट बनाया हुआ था आपके इस लाइन की और ब्लू लाइन के बीच में, तो ये इस पर हिट करेगा जिससे ये सर्किट टूट जाएगा और ये स्प्रिंग इसको क्या करेगा, लॉक कंडीशन रख देगा कि सर्किट तोड़ने के बाद कि वो लॉक रहे जब तक, और ये एमसीबी गिर जाएगा। तो हमारे पास एमसीबी हमें 2 टाइप से प्रोटेक्शन दे रहा है, जैसे हमने देखा सर्किट में, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड में जो हमें प्रोटेक्शन देगा वो बाईमेटेलिक प्लेट देगी, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है वो हमें प्रोटेक्शन देगी। बाईमेटेलिक प्लेट जो हमें प्रोटेक्शन देती है उसे हम थर्मल प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और अब हम बात करते हैं एमसीबी की डिटेल के बारे में कि हमारे पास जो एमसीबी रहती है उसमें क्या क्या डिटेलिंग होती है, उसका मतलब क्या होता है। यदि हमारे पास नंबर लिखा हुआ है कुछ भी, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, C69 जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, तो C69 जो है वो उसका मॉडल बताता है। C20 जो है हमारे पास दिखाता है कि C जो है हमारे पास टाइप है एमसीबी का, और 20 ये एम्पियर दिखाता है, मीन्स एम्पियर जो यूनिट है वो करंट की है, और इसको हम बोलते हैं टाइप एमसीबी, टाइप ऑफ एमसीबी, एंड 20 इज रेटिंग। ये हमारे पास लीवर है जिससे हम ऑन ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये यदि ऑफ दिखा रहा है मीन्स एमसीबी डाउन है और एमसीबी बंद कंडीशन में है। यदि हम इसको अप करेंगे तो ये अप हो जाएगा और नीचे ऑन दिखाएगा, ऑफ दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑन ऑफ इंडिकेशन लीवर। 400 वोल्ट लिखा हुआ है, मीन्स इस वोल्टेज पे हमें एमसीबी ऑपरेट करनी है। यहाँ पर दिखा रहा है 6000, इसको ब्रेकिंग कैपेसिटी नाम से जानते हैं। और 3 नंबर जो है वो है एनर्जी क्लास। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है। यदि मान लीजिए आपके पास शॉर्ट सर्किट जब होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जब जाता है अंदर से, तो उस कंडीशन में जब एमसीबी वर्क करना ही बंद कर देगी, वो हमारी वैल्यू होती है 6000। एंड 3 नंबर इज़ एनर्जी क्लास। ये हमारी एनर्जी क्लास जो होती है वो किसी में भी होती है, 3, 2, 1 ऐसे एनर्जी क्लास हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एमसीबी टाइप है वो कौन कौन सी होती है। हम देखते हैं कि हमारे पास बी, सी, डी, के एंड जेड होते हैं। ये हमारे पास टाइप ऑफ एमसीबी है।
बी जो होती है वो 3 से 5 टाइम्स करंट ले सकती है जो भी हमारा रेटिंग दिया हुआ है। मीन्स यदि वहाँ पर 20 रेटिंग का दिया हुआ है तो इसमें यदि हम 3 मल्टीपल करेंगे तो 60 से, और 5 से मल्टीपल अगर करेंगे 20 को 5 से 100 हो जाएगा। तो 60 से 100 टाइम मतलब एम्पियर तक करंट बी टाइप की एमसीबी ले सकती है। अब जो सी है, सी टाइप की एमसीबी है वो 5 से टाइम्स लेगी रेटिंग का। जो डी टाइप है वो 10 से 20 टाइम्स, के जो है वो 10 से 12 टाइम्स, और जेड जो है 2 से 3 टाइम्स करंट ले सकती है, बियर कर सकती है। ये सबसे जेड टाइप की एमसीबी है वो हाईली सेंसिटिव होती है। अब हम बात करते हैं रेटिंग ऑफ एमसीबी के बारे में, कि हमारे पास जो मार्केट में स्टैंडर्ड आते हैं वो किस किस टाइप से हमारे पास एमसीबी आती है। तो हम जस्ट अभी आज बात करेंगे 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक, वो इसको देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो एमसीबी की रेटिंग आती है वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16, 20, 25, 32, 40 एंड 63 एम्पियर तक हमारे पास एमसीबी आती हैं। अब हम बात करते हैं पोल इन एमसीबी। अब ये पोल क्या होता है? एक्चुअल में ये जो आपके पास दिखा रहा है वो एक सिंगल पोल एमसीबी है, जिसमें आप एक टाइप से वायर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। अब क्या होता है, आपके पास डबल पोल है, मीन्स आपके पास दो ऐसे ब्लॉक होंगे जिसमें आप वायर लगा पाएंगे, उसे डबल पोल बोलते हैं। ट्रिपल पोल होगी, उसे टीपी से डिनोट करते हैं। एसपी मतलब सिंगल पोल, टीपी मतलब डबल पोल, टीपी मतलब ट्रिपल पोल, और टीपीएन दिखा है मीन्स आपके पास यहाँ पर 4 पोल होंगे। अब हम देखते हैं कि एमसीबी की कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू वी आई कॉस वाई। जो P है वो पावर में है, उसे बोलते हैं V वोल्टेज, I एम्पियर मतलब एम करंट है, कॉस वाई इसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अब हमें यदि अपने घर के अंदर एमसीबी का सिलेक्शन करना है तो हम वो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले हमें लोड देखना पड़ेगा कि हमारे घर में कितना लोड आ रहा है। तो यदि मान लीजिए आपके पास सारी चीज़ आपने ऐड की कि आपके पास जो बल्ब है, फैन है, आगे फ्रिज है, ऐसे करके आपने जब ऐड किया सारों के वॉट जो हैं सब पे लिखा होता है कि ये 200 वॉट की है, 300 वॉट की है। यदि हम सबको कैलकुलेट किया, ऐड किया, यदि मान लीजिए आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2600 वॉट मान लीजिए, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। हमें क्योंकि एम्पियर मतलब करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, P अपॉन V कॉस फाई इज इक्वल टू आई, मीन्स एम्पियर से ही लिख सकते हैं उसको, एम्पियर लिखता हूँ। जो P की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास है 2600 वॉट। घर में जो हमारा वोल्टेज आता है वो 230। हमारे पास जो कॉस फाई हम लेते हैं, इसको यूनिटी फैक्टर ले लेते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। इसको हम थोड़ी देर बताते हैं कि एक्चुअल में ये यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 11.30। इतना हमारे पास ये है करंट एम्पियर की वैल्यू। अब इसमें हम एमसीबी सिलेक्शन के लिए 1.5 गुना एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा लोड जैसे ही आएगा तो उतना ये सेफ्टी फैक्टर रहेगा, इतने पे जाके वो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी इतना करंट ले जाने के बाद। तो ये वैल्यू देख ले कितनी है हमारे पास, 11.30 इंटू 1.5, वैल्यू इज़ 16.95। ये हमारे पास एमसीबी के लिए जो हमें एमसीबी लगानी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके नियर अबाउट क्या आता है। वैल्यू है 16 एम्पियर, तो हम 16 एम्पियर थोड़ा आगे आसपास देखते हैं, वो हमारा आएगा 20 एम्पियर। तो हमारे लिए ये 20 एम्पियर की जो एमसीबी है
वो सही रहेगी।